हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, है ना। और हम कंप्लीट कर चुके थे। हम देख चुके थे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, क्या क्या उसके मतलब पॉइंट होते हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट, वो सब हम पढ़ चुके थे। एवरेज स्पीड भी हम लोग कर चुके हैं, एवरेज स्पीड के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी सब हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे फॉर अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, पाथ लेंथ मतलब टोटल पाथ कवर्ड अबाउट द जर्नी। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कम ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम जा रहे हैं किसी जगह और जाकर वापस आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन अगर हम 2 किलोमीटर चल के 2 किलोमीटर वापस आए हैं तो पाथ लेंथ हमारा 4 किलोमीटर हो जाता है। तो डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर हो जाती है, पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक कार है वो स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधे पाथ पर चल रही है। ठीक है, और उसका मैं फिगर बता देती हूँ आपको कि डायग्राम क्या है उसका, कि इस तरीके से एक कार है मतलब वो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे चल रही है और वो पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जाती है। ठीक है, और इनकी जो डिस्टेंस है ओ है, मतलब ये तो ओरिजिन है। फिर यहाँ पे हमारे पास 40, 80, है ना, 120, फिर है 160, फिर है 200। ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पे है 240। ठीक है, फिर यहाँ पे है 280। ठीक है, पी यहाँ पे नहीं लेते हैं, आगे ले लेते हैं। ठीक है, फिर है हमारा 320 और फिर है 360। यहाँ पर हमारा पी पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ 240 पर है हमारा क्यू पॉइंट। बात समझ में आ गई। तो एक कार है वो चल रही है और वो यहाँ से चलना शुरू होती है ओरिजिन ओ से। तो क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देती हूँ, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेज फ्रॉम ओ टू पी। ओ से कहाँ तक जाती है, वो पी तक जाती है। ठीक है, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड, यानी कि उसको ओ से लेकर पी तक जाने में समय कितना लगता है, 18 सेकेंड का टाइम लगता है उसको। समझ में आ गई। आगे कह रहा है वो एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू, मतलब वो ओ से पी जाती है 18 सेकेंड में और फिर पी से वापस कहाँ आती है, क्यू पर आती है। ठीक है, यानी कि ओ से पी तक गई और पी से वो वापस कहाँ आती है, क्यू पर, इन 6 सेकेंड। यानी कि ये जो टाइम उसको लगता है यहाँ से यहाँ तक, वो लगता है 6 सेकेंड। वापस आने का समय पी से क्यू तक 6 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लग रहा है, 18 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी, और नंबर सेकेंड क्वेश्चन है वो है ओ टू पी एंड बैक क्यू। यानी कि 2 सिचुएशन बता दी आपको। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है दोनों ही केसेस के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। यानी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है अगर वो ओ से लेकर पी तक जा रहा है, और अगर वो ओ से पी तक जा रहा है और फिर पी से क्यू पर वापस आ रहा है तो उसके लिए भी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन है कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ओ से क्यू, क्यू से पी तक जाती है। तो ओ से पी तक जाने में उसको 18 सेकेंड लग रहे हैं, पी से क्यू तक आने में 6 सेकेंड लग रहे हैं, और आपको दोनों सिचुएशन में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लेकर के चलते हैं ओ से पी। पहले क्वेश्चन को याद रखते हैं, दूसरे को भूल जाओ फिलहाल। ओ से पी यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी कितनी एवरेज स्पीड और कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी वो हम जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ए, फ्रॉम ओ टू पी। एवरेज वेलोसिटी का क्या मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यही बताई थी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल।
ठीक है, तो देखें जब वो ओ से पी तक जाता है तो उसकी इनिशियल पोजीशन तो ओ है यानी कि 0, और ये सारा मीटर में है ना, ये स्केल हमारा किस में है, मीटर में है। ठीक है, टाइम हमारा सेकंड में है। तो ओ तो है जो है वो ओरिजिन है, यहाँ से वो चलना शुरू करती है और कहाँ तक जाती है, पी तक। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड पी इज द फाइनल पोजीशन फॉर द फर्स्ट केस ओ टू पी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो ओ से पी तक की मिनिमम मैक्सिमम ये एक ही डिस्टेंस है, कोई 2-4 डिस्टेंस तो है नहीं। तो ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, 360 मीटर आपको दिख रही है। 40, 60, 120 इस तरीके से जाते जाते पी तक 360 मीटर चल लेता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 360। टाइम कितना लगा उसने पहले ही बता दिया, ओ से पी तक जाने में 18 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, 18 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वी बार वो हमारी कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, एवरेज स्पीड कितनी आएगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस या आप इसे कह सकते हैं पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई आपकी, इज इक्वल टू पाथ लेंथ कितना कवर कर रही है भाई, ओ से पी तक जाने में 360 ही कर रही है। ओ से पी तक जाने में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वही उसकी डिस्टेंस भी है, क्योंकि ओ उसकी इनिशियल पोजीशन है, पी फाइनल पोजीशन है, तो उनके बीच की डिस्टेंस 360 ही है। और ओ से पी तक जाने में डिस्टेंस भी वो कितना करता है कवर, 360 ही करता है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल है, और टाइम इंटरवल भी वही 18 सेकेंड ही है। तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर वो ओ से पी तक जाता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों ही इक्वल आती है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल आती है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस द पाथ फ्रॉम O to P, यहाँ लिखना, सिंस फॉर द पाथ फ्रॉम O to P डिस्प्लेसमेंट is equals to distance, therefore average velocity and average speed is just equal to each other। बात समझ में आ गई। अब फॉर सेकेंड केस, ओ से पी जा रहा है, फिर वो बैक कर रहा है क्यू पे, यानी कि ओ से वो पी जा रहा है पहले, फिर पी से क्यू वापस आ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की और कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, बी देखें, बी फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। ठीक है, देखें सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, घबराना नहीं है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बस आप जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा फॉलो करो, और जितना मैंने आपको सिखाया है उसको फॉलो करो, न्यूमेरिकल खुद ही हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ओ टू पी एंड बैक क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। ये ओ टू पी एंड बैक क्यू, ये तो हमारी इस सिचुएशन के हिसाब से मैंने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है अब इस कंडीशन में जब हम ओ से पी जा रहे हैं और पी से वापस क्यू आ रहे हैं, बाकी डेफिनेशन वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल ये है ना। कहीं आप ऐसे सोचेंगे ये नई कहाँ से आ गई, तो ये इस सिचुएशन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया है कि सिचुएशन क्या है, ओ से पी जा रहा है और फिर वापस वो क्यू पर आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि वी बार कितना होगा। अब आप ध्यान से देखो, जब वो ओ से पी तक जा रहा है और पी से वापस क्यू पर आ रहा है, तो इनिशियल पोजीशन तो ओ ही है, लेकिन फाइनल पोजीशन अब पी ना होकर के क्या है, क्यू है। तो ओ से क्यू तक की हमको डिस्टेंस देखनी है, पी से हमारा लेना देना नहीं है। जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो हम ओ से पहले पी तक गए, फिर पी से हम क्यू पर आए। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही तो फर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन है ओ, फाइनल पोजीशन है क्यू, इन्हीं के बीच की डिस्टेंस चाहिए। हमें मतलब नहीं है हम कितने रास्तों से होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, बस हमें इसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। चाहे हम कितना भी घूम के पहुँचे हो, चाहे हम 100 किलोमीटर चल के क्यू तक पहुँचे हो, हमारा मतलब सिर्फ ओ और क्यू के बीच के डिस्टेंस से है। समझ में आ गई। तो ओ और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको, 240 मीटर। क्यू 240 पे है, ये ओरिजिन पे है,
तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 240 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 240। टाइम कितना लगेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक गया वो, उसको टाइम कितना लगा 18 सेकेंड। ठीक है, अब वो वापस जब यहाँ पर आया तो उसको 6 सेकेंड और लगे, तो टाइम कितना लग गया उसको 18 + 6 यानी कि 24 सेकेंड लग गए। अब आप ऐसे मत कर लेना कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 18 लग रहे हैं, ये 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो 18 में से 6 घटा दो और फिर यहाँ पे 12 सेकेंड लिख दो कि भाई हम ओ से क्यू का। भाई डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे देखेंगे कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के, लेकिन टाइम तो पूरा कवर हो रहा है भाई, टाइम तो हमें पूरा देखना है। 18 सेकेंड यहाँ लग रहे हैं, 6 सेकेंड यहाँ लग रहे हैं, 24 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो 24 सेकेंड टाइम हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास, ये 10 मीटर पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब नंबर 2 देखें आप, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम O to P एंड बैक Q, यानी कि इस पूरी जर्नी के दौरान उसका टोटल कवर्ड पाथ कितना है, हम वो पूरा चेक करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, जब हम ओ से चले P पर गए तो 360 तो ये कवर हो गई, और 360 से हम वापस 240 पर आए, तो ये डिस्टेंस देखो कितना है 240 में 360 में से 240 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास 120 आएगा। ठीक है, तो 120 मीटर तो ये, और 360 मीटर ये, कितना हो गया ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी आप जो टाइम लिखो ना, तो वो भी ऐसे करके लिखना 18 + 6, ठीक है 24, उसे डिवाइड करना है ताकि आपको याद रहे कि 18 ये 6 ये। ठीक है, अच्छा एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 360, तो ओ से पी तक जाने में कवर कर ली, और 120 उसने आते टाइम, क्योंकि हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे, टोटल पाथ कितना कवर किया है। ठीक है, अगर 100 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं तो 100 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस कवर होगा, तो 100 किलोमीटर पूरी डिस्टेंस काउंट की जाएगी। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट में केवल क्या मैटर करता है, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन। ठीक है, तो ये कितना हो गया 480। ठीक है, तो जो हमारा डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया 360 तो कहाँ से कहाँ तक जाने में है, ओ से पी। ठीक है, प्लस 120 भी है, और वो कहाँ से कहाँ तक है, पी से क्यू तक आने में। समझ में आ गई, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगेगा, टाइम तो वही 18 + 6 यानी कि 24 सेकेंड, यानी कि 360 + 120 कितना हो गया 480, डिवाइडेड बाय 24 यानी कि कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एवरेज स्पीड इज डबल ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी अलग अलग होगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी पाथ के अलॉन्ग अगर आप चल रहे हो तो ये पॉसिबल है कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल हो। ठीक है, लेकिन कभी भी अच्छा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो, ये भी पॉसिबल है, पर कभी भी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्पीड से कम हो सकता है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर भी हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम या बराबर हो सकती है। समझ में आ गई बात आपको, तो आप क्या कहेंगे, कंक्लूजन क्या निकला, सिंस हेयर displacement is not equals to distance, therefore average velocity and average speed are different। ठीक है, और एक चीज हम क्या बताएंगे, here average speed is greater than एवरेज वेलोसिटी। तो आप नोट डाल के क्या लिखेंगे, नोट डाल के हम ये लिखेंगे कि एवरेज स्पीड और क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, किसके, एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, बट एवरेज स्पीड कैन नेवर बी, कभी भी छोटी नहीं हो सकती, किससे, एवरेज वेलोसिटी से।
बात समझ में आ गई। तो एवरेज जो स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी से कभी भी कम नहीं हो सकती, वो उससे ज़्यादा हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, पर कभी भी उससे कम नहीं हो सकती। तो ये हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी फाइंड आउट कर लिया। बात समझ में आ गई। अगर क्या होता कि मेरी जो गाड़ी है वो ओ से जाती पी पर और पी से वापस क्यू ओ पर आ जाती, तो इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता तो एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी भी क्या हो जाती, जीरो हो जाती, अगर वो ओ से पी और फिर पी से वापस ओ पर आ जाती है तो, ठीक है। लेकिन उसका डिस्टेंस जीरो नहीं होता। ओ से पी और पी से ओ तक जाने में वो 360 प्लस 360 यानी कि वो कितना 720 मीटर डिस्टेंस कवर करती, तो उसकी स्पीड और भी बढ़ जाती। समझ में आ रही बात आपको। तो वेलोसिटी कभी स्पीड से हाई नहीं जा सकती, वो जीरो हो सकती है, वो इक्वल हो सकती है स्पीड के, वो कम भी हो सकती है स्पीड के, पर कभी भी वेलोसिटी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और ये पेपर में भी पूछा जाता है। समझ में आ गए। तो इससे आपका वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 4 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझना, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, कल हम शुरू करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। इस टॉपिक को आप पूरा कवर करके रखना अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।